यूएस के विजिट वीजा के इंटरव्यू में जो है ना क्या क्या पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था, जिसमें 4 कंपलसरी हैं जो कि मैं बोलता हूं कि वो लाजमी आपको चाहिए ही चाहिए होंगे। अब बात कर लेते हैं कि आप जो है कौन कौन से सिक्योरिटी फेज से गुजरेंगे। अमेरिका का विजिट वीजा अप्लाई करने के बाद आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। लास्ट वीक मैं कनाडा की कैपिटल सिटी ओटावा में गया अपने यूएस के विजिट वीजा के इंटरव्यू देने के लिए, और सिर्फ 30 सेकंड के इंटरव्यू में मैंने यूएस का विजिट वीजा अपना अप्रूव करवा लिया। लोग हमेशा यूट्यूब पर अमेरिका का विजिट वीजा कैसे अप्लाई करते हैं ये सिखाते हैं, लेकिन वो वीजा अप्लाई करने के बाद आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर सकते हैं ये नहीं बताते। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा। वो स्टोरी आपने पूरी सुननी है। उस स्टोरी में मैं आपको जो जो बातें बताऊंगा उससे आपके बहुत सारे या ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दिसंबर 2023 में मेरे एक दोस्त जो कि कैनेडियन सिटीजन है, जो कि पिछले 30 सालों से कनाडा में रह रहे हैं, उन्होंने जो है थोड़े बहुत पैसे बनाए, सेविंग की, यहाँ पर उनके पास एक स्पेयर अमाउंट थी। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जो है ना ये अमाउंट इन्वेस्ट की जाए। तकरीबन 1,25,000 यूएस डॉलर्स लेके वो अमेरिका मूव हो जाते हैं E2 इन्वेस्टर वीजा पे, और वो मूव होते हैं अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा में, सिटी है ऑरलैंडो, वहां पर मूव होते हैं। वहां पर जाके वो एक गैस स्टेशन खरीद लेते हैं। अब वहां पर जाके जब वो मूव होते हैं, हेलिफैक्स से गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतना इंप्रेस होते हैं उस सिटी से और ओवरऑल अमेरिका की लाइफ से कि वो जो है ना वहां पर जाके मुझे कॉल करते हैं और मुझे जो है ना अमेरिका की तारीफें करना शुरू करते हैं कि भाई जिंदगी तो जो है ना अमेरिका में, कनाडा में तो कोई जिंदगी है ही नहीं। 6 महीने सर्दी, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा। अहमद तू एक काम कर, तू विजिट वीजा लगाकर एक दफा आ अमेरिका, मैं तुझे अमेरिका घुमाता हूँ। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बचपन में खुदा के लिए एक मूवी देख ली थी, फिर बॉलीवुड की एक मूवी थी न्यूयॉर्क, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है अमेरिका जाते हुए। वो बोलते हैं, कहते हैं यार तू आ एक दफा, मैं तुझे यहाँ पर मियामी के बीचेस घुमाऊंगा, ऑरलैंडो दिखाऊंगा, यहाँ का डिज्नीलैंड दिखाऊंगा, तू पागल हो जाएगा। उनके बहुत ज्यादा इसरार करने पर, और साथ में फिर वो ये भी बोलते हैं कि यार तू वीजा लगा, बेशक लेट भी अपॉइंटमेंट मिल रही, मेरा एक बंदा जानने वाला है, वो पैसे लेकर सिर्फ 1 महीने में जो है ना यूएस की विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट भी दिलवा देता है। अब वो दिसंबर में उन्होंने कहा मुझे, मैंने कहा यार जनवरी में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और मैं जो है जनवरी फरवरी में जब यहाँ पर कनाडा में सख्त सर्दियां होती हैं, मैं अमेरिका घूमने चला जाऊंगा। तो उनके बहुत इसरार करने पर मैंने अमेरिका का विजिट वीजा अप्लाई किया, जिसके लिए हमें जरूरत होती है DS-160 फॉर्म की। ये DS-160 फॉर्म क्या है, कैसे अप्लाई किया जाता है, अमेरिका का वीजा कैसे अप्लाई किया जाता है, इस पे मैंने ऑलरेडी एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है। जब मैंने अमेरिका का विजिट वीजा अप्लाई किया था उसी टाइम पे एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो वहां से देख लें, क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे वो इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। DS-160 फॉर्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि यार मैंने कनाडा का विजिट वीजा भी अप्लाई किए हैं, पेरेंट का विजिट वीजा भी अप्लाई किया है, अपनी PR की एप्लीकेशन भी फाइल की है। इतना आसान एप्लीकेशन फॉर्म मैंने अपनी जिंदगी में अभी तक नहीं देखा। कनाडा के फॉर्म्स बहुत ज्यादा डिटेल में होते हैं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। DS-160 फॉर्म आपने फिल करना है, आपने सिर्फ अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है, अपनी एजुकेशन, अपना वर्क एक्सपीरियंस, आपकी फैमिली है, मैरिड हो या नहीं हो, अमेरिका क्या करने जा रहे हो, ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपने देनी है, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है। करीबन 30 to 45 मिनट्स आपको लगते हैं ये DS-160 फॉर्म फिल करने में, और आपका फॉर्म हो जाता है। एनीवेज, दिसंबर 2023 में मैंने अमेरिका के विजिट वीजा के लिए अप्लाई किया, और मुझे अपॉइंटमेंट मिली जनवरी 2026 की, तकरीबन 2 साल बाद की। तो मैं बड़ा सुकून में था, क्योंकि मेरे उस दोस्त ने मुझे बोला हुआ था कि उसका एक जानने वाला है, रेफरल है, वो अपॉइंटमेंट जल्दी दिलवा देगा। तो मैंने कोई टेंशन नहीं ली इस चीज की, मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने उस दोस्त से रब्ता किया, मैंने कहा यार वो उसका क्या हुआ उस बंदे का। तो उन्होंने बताया कि यार वो 400 यूएस डॉलर्स लेता है वैसे तो, लेकिन आजकल जो है ना डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कनाडा में यूएस के विजिट वीजा की कि अपॉइंटमेंट्स उसको भी नहीं मिल रही। वो खुद भी बताते हैं कि इस काम में भी जो है ना बहुत ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं। वो 400-500 डॉलर्स आपसे लेगा, और या तो जो है ना आपकी प्रोफाइल पर एक्सेस कर लेगा, जिसमें बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अमेरिकन एम्बेसी को भी पता चल जाता है कि यार इसने जो है ना गलत तरीके से अपॉइंटमेंट लिए, तो आपका विजिट वीजा वैसे ही रिजेक्ट हो जाता है, आपकी अपॉइंटमेंट ही रिजेक्ट हो जाती है, और दूसरे भी बहुत सारे फ्रॉड के केसेस होते हैं। तो मैंने कहा कि भाई आप रहने दो, मैं जो है इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, जब वीजा लगना होगा तो लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे मेरे दोस्तों ने और लोगों ने मुझे बताया कि यार आप जो है ना बार बार चेक करते रहो अपॉइंटमेंट्स कि यार कोई अपॉइंटमेंट अवेलेबल तो नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपनी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करवा देते हैं। तो जब आप बार बार चेक करते हैं तो आपको जो है 6 महीने बाद, 9-10 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। मैंने 3-4 दफा चेक किया, नहीं मिली मुझे अपॉइंटमेंट।
तो मैंने छोड़ दिया उसको अपने हाल पे। मैंने कहा मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो रहने देते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह की तरफ से करना कुछ ऐसा हुआ कि 7 से 8 महीने बाद, मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर में जो है ना, यूएस एम्बेसी की तरफ से मुझे खुद ही ईमेल आ जाती है कि यार हमने आपको आइडेंटिफाई किया है उन लोगों में से कि जो कि बहुत टाइम से जो है ना अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो हमारे पास अपॉइंटमेंट है, आप जाके अपॉइंटमेंट चेक करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। मैंने जब पहले अप्लाई किया था तो मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 2026 जनवरी की टोरंटो में। अब जब मैंने दोबारा जाकर चेक किया तो ओटावा में नवंबर 2024 में अपॉइंटमेंट आ रही थी 2 महीने बाद, तो मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। इस तरह हुआ ये कि अब मेरी टोरंटो से ओटावा में अपॉइंटमेंट बुक हो गई। अच्छा, जब आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं इंटरव्यू की, जिस तरह मैंने जो है पहले टोरंटो की लोकेशन सेलेक्ट की थी, 2026 में मेरा इंटरव्यू था, बाद में मैंने अपनी लोकेशन चेंज करके ओटावा कर दी। तो जब आप अपनी लोकेशन चेंज करते हैं तो आपको अपने इंटरव्यू से पहले DS 160 फॉर्म दोबारा अप्लाई करके सबमिट करवाना होता है, क्योंकि न्यू लोकेशन पर आपका कोई रिकॉर्ड नहीं गया, आपका फॉर्म उनके पास नहीं गया। तो जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उससे तकरीबन 4-5 दिन पहले जो है ना आपको एक ईमेल आएगी, वो ही आपको बोलेंगे कि यार अपना DS 160 फॉर्म 2 दिन पहले जो है ना लाजमी आप जमा करवा दें, अदरवाइज जो है ना आपका इंटरव्यू जो है स्केड्यूल नहीं होगा। तो ये लाजमी एक स्टेप है जो आपको करना होगा। अमेरिका के विजिट वीज़ा के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है, किस कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं या कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट कितना स्ट्रांग है, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या मैटर करता है, DS 160 फॉर्म में आप अपना पर्पस ऑफ विजिट क्या लिखते हैं। जो पर्पस ऑफ विजिट आप वहां लिख रहे हैं वही पर्पस ऑफ विजिट जो है ना आपने उनके सामने जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है वही आपको बताना होता है। फिर इसके अलावा ये सवाल भी बड़ा मैटर करता है कि यार आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिश्तेदार अमेरिका में रहता है या नहीं रहता। अगर रहता है तो क्या आपने उसके पास जाके रिहाइश करनी है या आपने होटल में जाके रुकना है। अगर आपने उसके पास जाके रिहाइश करनी है तो वो बंदा खुद क्या काम करता है। अगर वो बंदा पता चले कि वो खुद ही गरीब है, उसके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो इनको एहसास हो जाएगा कि यार वो बंदा अपने नहीं कर पा रहा, तो इसको क्या अपने साथ रखेगा। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, एक आपका पर्पस ऑफ विजिट, एक आपका स्टे, कि आपने जो है कहां पर जाके स्टे करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये बड़ा सोच समझ के जो है ना आपने फिल आउट करना होता है DS 160 फॉर्म। अच्छा, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट 2024 नवंबर की बुक करवा ली। अब मैं बड़ा खुश, तो मैं अपने उसी दोस्त के पास गया, मैंने कहा यार भाई मेरी अपॉइंटमेंट जल्दी बुक हो गई है। तो मुझे पता चलता है कि यार वो अब यूएस छोड़ के वापस आ रहे हैं क्योंकि उनका वहां पर बिजनेस नहीं चला। देखिए ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आपको जो है ना E2 इन्वेस्टर वीजा हो गया या यूएस के बड़े बड़े ख्वाब नजर तो आते हैं कि यूएस एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर लोगों के जो है ना ख्वाब पूरे होते हैं, बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सुनने में तो मिलता है लेकिन चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, हर बंदा जो है ना वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से मेरा वो दोस्त भी गया वहां पर, 6 या 8 महीने उसने स्ट्रगल किया, गैस स्टेशन में इतना प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहा था, तो इसलिए जो है ना उसने वो गैस स्टेशन बेचा और वो जो है कनाडा वापस आ गया। फिर अब मैं सोच में पड़ गया कि यार जिस यूएस के दोस्त से मैंने मिलने जाना था, जिसके बारे में मैंने DS 160 फॉर्म में पहले लिखा था, अब वो बंदा ही वापस आ गया, तो अब मैंने यूएस क्या करने जाना है। फिर मैंने उससे मशवरा लिया कि यार क्या मैं दोबारा DS 160 फॉर्म जब फिल कर रहा हूं तो क्या मैं आपका ही नाम लिख दूं, आपका ही एड्रेस और आपका वो नंबर आप मुझे दे दें, तो मैं वही मेंशन कर देता हूं। तो उसने भाई जो है ना मुझे वार्न किया, उसने बोला कि यार देखो अमेरिका की जो है ना इंटेलिजेंस बड़ी स्ट्रांग होती है, ये तुम्हारे इंटरव्यू से पहले भी जो है बहुत सारी रिसर्च करेंगे और हो सकता है कि जब तुम इंटरव्यू देने जाएं तब भी जो है ना तुम्हारे सामने ही उसी नंबर पर कॉल करें कि यार ये बंदा वाकई रहता है या नहीं रहता और उसके क्या हालात हैं। अगर इनको पता लग गया कि यार ये बंदा अमेरिका में है ही नहीं तो तुम्हारी यूएस की विजिट वीजा की एप्लीकेशन उसी वक्त रिजेक्ट कर देंगे। तो ये जो है ना गलती आप नहीं करना। फिर अब उसके बाद दोबारा मैं सोच में पड़ गया कि यार किसका नाम जो है ना मेंशन करूं, क्या जो है बताऊं कि क्या मैं जो है कोई कोलैबोरेशन करने जा रहा हूं, मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हूं। तो उस पे दोस्तों ने बोला कि यार ये भी मेंशन नहीं करना, उसकी वजह ये है कि यार ये लोग बोलेंगे कि ये बंदा विजिट करने नहीं, ये बंदा बिजनेस करने जा रहा है। फिर तीसरा जो है ना ऑप्शन मेरे दिमाग में आया कि यार ये मेंशन कर देता हूं कि मैं ऑरलैंडो में डिज्नीलैंड जो है ना विजिट करने जाऊंगा। ये बात जो है मैंने अपने ह्यूस्टन में मेरा एक दोस्त था उससे डिस्कस की, मैंने कहा यार ये मेंशन कर दूं कि 3 से 4 दिनों का मैं विजिट करूंगा और डिज्नीलैंड जो है ना मैं अकेले टूर करने जाऊंगा। तो वो हंसने लग गया, कहता है यार ये गलती मत करना, हंसेंगे तेरे ऊपर, वो बोलेंगे कि यार डिज्नीलैंड जो है जगह ही फैमिली की है और तू अकेला विजिट वीजा के लिए अप्लाई कर रहा है। अकेला बंदा कभी भी जो है ना 3 से 4 दिन डिज्नीलैंड जो है ना टूर नहीं करने जाता। तो फिर फाइनली जो है ना मैंने एक चौथा ऑप्शन जो है ना डिस्कस किया एक दो दोस्तों के साथ और वो जो है ना अपने DS 160 फॉर्म में मेंशन कर दिए, जो कि मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब DS 160 फॉर्म फिल कर दिया, एक हफ्ता रह गया। अब जो है ना आपको अपनी जो है तैयारी करनी होती है अकोमोडेशन की। अगर आप कनाडा में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये है कि एटलीस्ट एक दिन पहले आप चले जाएं, एक रात स्टे जो है ना आप उस शहर में कर लें जिस शहर में आपका इंटरव्यू है, उसी दिन मत जाएं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है ना फ्लाइट्स बहुत ज्यादा डिले
होती हैं, कैंसिल होती हैं वेदर के इश्यूज की वजह से। तो मैंने क्या किया कि मेरा 27 नवंबर को इंटरव्यू था, मैंने 26 तारीख की जो है ना फ्लाइट बुक करवाई और एक जो है ना जेल में अपना स्टे बुक करवाया। अगर आप ऑटावा में हैं और अगर आप सिंगल हैं तो आप जो है लाजमी वहां पर स्टे करें, बड़ा मजा आएगा आपको। वहां पर आपको फ्री ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और जो उसका जेल टूर है बहुत ही ज्यादा जो है ना आप इंजॉय करेंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे। टोटल 6 डॉक्यूमेंट्स में लेके गया था, जिसमें 4 कंपलसरी हैं जो कि मैं बोलता हूं कि वो लाजमी आपको चाहिए ही चाहिए होंगे और 2 जो है ना वो ऑप्शनल होते हैं। 4 कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे? पहला, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो है DS-160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज। जब वो फॉर्म आप फिल करते हैं तो एक कंफर्मेशन पेज आता है, वो आपने प्रिंट करवा के जो है ना अपने साथ लेकर जाना है। तीसरी जो चीज चाहिए होगी वो आपको जो है ना एक फोटोग्राफ चाहिए होगी। जो साइज यूएस की वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है उसी हिसाब से जो है ना आपने वो फोटो जो है निकलवानी है और उसके पीछे एक स्टैंप लगवा लेना। उस स्टैंप का मकसद सिर्फ ये होता है कि डेट पता लग जाती है कि यार किस डेट पे जो है ना ये फोटो खिंचवाई गई है। 6 महीने से ज्यादा पुरानी ये फोटो नहीं होनी चाहिए। और चौथी चीज जो है ना आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। मेरे पास मेरा PR कार्ड था तो मैं वो साथ में लेकर चला गया। तो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या लेके गया मैं अपने साथ? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका बच्चा है तो आपके पास जो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 6 डॉक्यूमेंट्स में लेके गया। मैरिज सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट जो है ना इन्होंने नहीं देखा मेरा। अब बात कर लेते हैं ड्रेसिंग की कि ड्रेसिंग आपकी कैसी होनी चाहिए। ड्रेसिंग बिल्कुल जो है ना नॉर्मल होनी चाहिए। इनफॉर्मल ड्रेसिंग में भी आप जा सकते हैं, बस साफ सुथरे कपड़े हों, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे, आप इंसान लगें, इतना ही काफी होता है। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे वहां पर नजर आए, कुछ पेंट कोट में आए हुए थे, कुछ लड़कियां जो है ना फ्रॉक पहनकर आई हुई है, फुल मेकअप कर आई जैसे किसी की जो है ना शादी में या वलीमे में आई हुई हो। तो इसका कोई फायदा नहीं होता। वो बेसिकली आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपकी बेस कितनी स्ट्रांग है, आपका बैकग्राउंड कितना सही है। तो आपकी जो है ना शक्ल बूथा और वो मेकअप वगैरह देख के आपका इंटरव्यू नहीं पास करते। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि आप जो है कौन कौन से सिक्योरिटी फेज से गुजरेंगे। जब आप यूएस की एम्बेसी पहुंचते हैं तो उसकी एंट्रेंस पे ही आपको 2 गार्ड मिल जाएंगे जो कि अनाउंसमेंट कर रहे होंगे कि यार अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो यहीं पे बंद कर दें। तो मोबाइल हमने वहीं पे बंद कर दिया, मेटल डिटेक्टर से अपनी जो है चेकिंग करवाई और वो चेकिंग करवा के जो है ना हम अंदर चले गए। अंदर एक खातून बैठी हुई थी, सेकंड सिक्योरिटी फेस। उन्होंने जो है ना हमसे पूछा कि यार आपका DS-160 कंफर्मेशन पेज कहाँ है। वो उनको दिया, अपनी PR ID दी, अपनी जो है ना फोटोग्राफ दी। ये 3 चीजें उन्होंने देखी। उसके बाद उन्होंने देखा कि यार क्या वाकई इस बंदे की अपॉइंटमेंट स्केड्यूल्ड है या नहीं। नाम पूछा, नाम से जो है ना उन्होंने ट्रेस किया हमारी स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। वो जब कंफर्म हो गई तो हमारी फोटो जो है उस DS-160 के पेज पर, कंफर्मेशन पेज पर लगाई उन्होंने और हमें जो है ना तीसरे सिक्योरिटी फेज पर भेज दिया। वहां पर जो है बिल्कुल ऐसे ही चेकिंग हुई जैसे जो है एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, बेल्ट वेल्ट सब निकाल के सारी चेकिंग करवाई। मोबाइल उन्होंने वहां पर ले लिया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप अपने जो है ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो पेपर्स हैं वो लेके जाएं, मोबाइल भी लेके चले जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं है। उनके पास वहां पर लॉकर्स होते हैं, वहां पर जो है ना मोबाइल वो रख लेंगे और आपको एक टोकन दे देंगे। तीसरा फेज क्लियर होगा, उसके बाद आप अंदर जाएंगे। चौथे फेज में जो है ना वो आपको बुलाएंगे और आपने जो है ना अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। वो बायोमेट्रिक देने के बाद 5वां सिक्योरिटी फेज में जो है ना आप जाएंगे और वहां पर जो है एक और अंग्रेज बैठा हुआ होगा और वो आपसे जो है ना आपका PR कार्ड मांगता है, थोड़ी बहुत डिटेल चेक करेगा, उसके बाद बोलेगा कि अब आप जो है ना इंटरव्यू देने के लिए चले जाएं। अच्छा जी, अब जो है सबसे एक्साइटिंग और सबसे जो है ना मुश्किल पार्ट आ जाता है इस पूरी वीडियो का। वो ये है कि इंटरव्यू, यूएस के विजिट वीजा के इंटरव्यू में जो है ना क्या क्या पूछा जाता है। एक जो सबसे सरप्राइजिंग चीज जो मुझे लगी कि यूएस का विजिट वीजा का इंटरव्यू पब्लिकली होता है। मतलब सारे लोग लाइन में लगे हुए थे और वो जो है स्पीकर पे इंटरव्यू ले रहे थे। एक बंदा बैठा हुआ था, उसने माइक लगाया हुआ था और बाहर स्पीकर लगा हुआ था, उसके सारे सवालात हम तमाम लोग सुन सकते थे। मैंने जब पहली दफा देखा तो मैं तो घबरा गया। मैंने कहा यार यहाँ पर अगर किसी बंदे को फेल करोगे तो फेल होने का दुख कम होगा, जो सबके सामने जलालत होगी वो एक अलग चीज है। खैर एनीवेज, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो सिर्फ 30 सेकंड का जो है ना मेरा इंटरव्यू हुआ। जाते ही जो है ना उन्होंने मुझसे पहला सवाल पूछा कि आपका पर्पस क्या है अमेरिका विजिट करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 100% आपसे पूछा जाएगा जब आप जो है ना इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। ये आपका पहला सवाल होगा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। तो मैंने उनको कह दिया कि यार मैं जो है मियामी के बीचेस देखना चाहता हूँ, नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए जाऊंगा 3 से 4 दिनों के लिए। उसके बाद उनका दूसरा सवाल ये था कि यार क्या आपने MCOM, BCom या PhD कुछ किया हुआ है आपने। मैंने उनको कहा कि यार मैं क्वालिफाइड अकाउंटेंट हूँ। तो जब उनको मैंने ये बताया, उन्होंने जो है ना अपना सिस्टम में चेक किया तो उन्होंने बोला कि यार आप बिग 4 ऑडिट फर्म में काम करते हैं। मैंने कहा जी मैं बिग 4 ऑडिट फर्म में काम करता हूँ। उसके बाद जो है ना उन्होंने शायद 10 से 15 सेकंड्स लिए और उन्होंने मुझे कहा कि एक नेम मैच आ रहा है। अब ये बड़ा क्रूशियल स्टेज था मेरे इंटरव्यू का, क्योंकि नेम मैच का मतलब ये है कि यार आपके ही जैसा किसी नाम जो है ना कोई दहशतगर्दों में भी आ सकता है या किसी ऐसे बंदे ने जिसने क्राइम किया हुआ उसका नाम भी आ सकता है। तो मैं डर गया। मैंने कहा यार खामा का जो है ना मैं ना फंस जाऊं। अक्सर ऐसा होता है कि नेम मैच की वजह से आपको यूएस में एंट्री मना कर देते हैं,
यूएस में जाने नहीं देते, आपके इंटरव्यूज फेल हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। तो खैर उसने 15 सेकंड्स के लिए जो है ना रिसर्च की, उसके बाद उसने बोला कि आई एम अप्रूविंग योर यूएस विजिट वीजा। पासपोर्ट उसने मेरा रख लिया और उसने कहा कि यार 2 हफ्ते तक आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। अभी तो कनाडा पोस्ट की जो है ना पूरे कनाडा में स्ट्राइक चल रही है, मुझसे गलती हुई, मैंने अपने जो है ना पोस्ट चेंज नहीं करवाई और मेरा पासपोर्ट अब जो है ना स्टक हो गया। अल्लाह खैर करे, पता नहीं पासपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन यूएस के विजिट वीजा में जो इंटरव्यूज उन्होंने बाकी लोगों से पूछे, जो मैंने सुने, वो यही थे कि पर्पज ऑफ विजिट क्या है, किसके पास आप जा रहे हो विजिट करने के लिए, वो बंदा क्या काम करता है, आप क्या काम करते हैं, आपकी पर आवर सैलरी क्या है। ये सवाल जो है ना ज्यादातर लोगों से जो है ना उन्होंने पूछे। कुछ 1-2 ट्रक ड्राइवर्स भी मुझे नजर आए, उनसे जो है ना ये सवाल पूछे कि आप कितने टाइम से हैं कनाडा में, कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। कुछ लोगों का इंटरव्यू उन्होंने जो है फेल किया। मेरे ख्याल से शायद 10% फेलियर रेट था यहाँ पर कनाडा में। पाकिस्तान में शायद 80 से 90% होगा फेलियर रेट, यहाँ पर तो मेजॉरिटी के इंटरव्यूज वो पास कर रहे थे। शायद 10 बंदे के बाद जो है ना 1 या 2 बंदे का जो है ना मैंने सुना कि इंटरव्यू जिसका वो फेल कर रहे थे। फेल करने की वो वजह यही बता रहे थे कि यार हमें आपका पर्पज समझ नहीं आया। एक बंदे को उसने इस बेस पर रिजेक्ट किया कि यार आपने जो है ना कनाडा में अभी इतना ज्यादा स्टे नहीं किया, आप थोड़ा ज्यादा और स्टे कर लो, उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करो, आपका वीजा जो है अप्रूव कर देंगे। मेनली जो है ना अंदर से पर्पस यही होता है कि उनको यही लगता है कि ये बंदा जाएगा तो वापस नहीं आएगा। तो ये था मेरा यूएस के विजिट वीजा के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।